हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल गोपाल स्टडीज़। अगर आपने इससे पहले के टॉपिक्स की वीडियो नहीं देखी है तो आपकी स्क्रीन में ऊपर उनका नेम आ रहा होगा, आप देख लीजिए। आज जो टॉपिक है वो है पुलिंग एंड पुशिंग केसेस। क्यों ऐसा कहा जाता है कि पुशिंग टफर होती है और पुलिंग आसान? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको दो दिख रहे होंगे ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है, पहले ऑब्जेक्ट या पहले केस में पुलिंग हो रही है और दूसरे में पुशिंग हो रही है। तो सबसे पहले इनको समझ लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। इस केस में एक रोलर है, ये रोलर है और वो एक सरफेस पे जिस पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है वो आगे बढ़ रहा है। कैसे? उसको पुल करा जा रहा, मतलब खींचा जा रहा है। तो ऊपर रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल लग रही होगी और उसको वेट जो होगा वो mg नीचे की ओर लग रहा होगा। और जो हमने मान लिया कि रिएक्शन और पुलिंग के बीच का जो एंगल थीटा है। अब हमें करना क्या है, पुलिंग यानी फोर्स के कंपोनेंट करने हैं। एंगल के पास वाला कंपोनेंट कॉस थीटा होता है, तो ये एफ कॉस थीटा इस ऊपर डायरेक्शन में, और दूर वाला एफ साइन थीटा। अब इसमें आइए, इसमें पुशिंग हो रही है। पुशिंग यानी फोर्स जो है इनवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं। इसमें भी वही रिएक्शन या नॉर्मल ऊपर की ओर और जो वेट है mg वो नीचे। फोर्स की कंपोनेंट करे तो थीटा के पास वाला कंपोनेंट एफ कॉस थीटा और दूर दूर वाला एफ साइन थीटा। अब ये इनवर्ड की ओर लगेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। इस केस में रिएक्शन या नॉर्मल और एफ कॉस थीटा जो कंपोनेंट है, दोनों का डायरेक्शन आप देखिए सेम है, ऊपर की ओर। और इन दोनों को बैलेंस कौन कर रहा है, mg। तो इसको लिख लेते हैं सबसे पहले, r प्लस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू mg। यहाँ से ये आया, यानी इन दोनों का डायरेक्शन ऊपर है और इसका नीचे, तो इनको बैलेंस कर रहा ना mg। तो r प्लस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू mg हो गया। यहाँ से आप r यानी रिएक्शन की वैल्यू निकाल लीजिए। ये आ जाएगा mg माइनस एफ कॉस थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब करिए क्या, फ्रिक्शनल फोर्स जो रोलर पे लग रही होगी वो क्या होगा, म्यू एस आर। यानी फ्रिक्शनल फोर्स जो रोलर पे लग रही होगी वो होगा म्यू एस आर। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब हमें करना क्या है, ये जो r की वैल्यू निकाली है उसको सेकंड इक्वेशन में रख देना है। यानी यहाँ से निकालें तो एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस ऐसे ही, और r की जगह mg माइनस एफ कॉस थीटा। यहाँ से ये कंक्लूजन निकल के आया। इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब इस केस में आइए, इसमें क्या है, इसमें रिएक्शन या नॉर्मल और एफ कॉस थीटा का डायरेक्शन एक नहीं है। इस केस में एफ कॉस थीटा जो इनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और mg वेट, इन दोनों का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है। और जो रिएक्शन या नॉर्मल है उसको बैलेंस कर रही है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं r इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा प्लस mg। एफ कॉस थीटा और mg का डायरेक्शन एक ही है। ठीक है, और यहाँ पे भी जो फ्रिक्शनल फोर्स रोलर पे लग रही होगी वो क्या होगी, एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस आर। इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब इसकी वैल्यू इस पे रख दीजिए सेकंड इक्वेशन में, तो एफ एस आ जाएगा म्यू एस एफ कॉस थीटा प्लस mg। यहाँ से ये निकल के आया। अब आप कंपेयर करिए इसको और इसको। जो पुलिंग के केस में आ रहा है यहाँ पे सब्ट्रैक्शन टर्म आ रहा है, और जो पुशिंग के केस में आ रहा है वो यहाँ पे प्लस टर्म आ रहा है। अब आप करिए क्या, कोई भी 3 वैल्यूज़ आप ले लीजिए, न्यूमेरिक वैल्यूज़, और इन तीनों पे रखिए और वही सेम वैल्यूज़ यहाँ पे रखिए। तो जो आपका आंसर आएगा वो इसमें ज़्यादा आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस टर्म लगा हुआ है, यहाँ माइनस। यानी कोई भी वैल्यू आएगी फ्रिक्शनल फोर्स की वो यहाँ पे ज़्यादा आएगी और यहाँ पे कम आएगी। अब फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है तो पुशिंग करना टफ हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा, तो उसमें एफर्ट भी तो ज़्यादा लगाना पड़ेगा उसको पुश करने में। और इस केस में देखिए यहाँ पे वैल्यू कम आएगी फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कम आएगी, तो उसमें एफर्ट कम लगाना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है पुशिंग इज़ टफर देन पुलिंग। तो ये था आज का टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आई, टॉपिक समझ आया, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।